नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किसी फसल के बारे में जिसकी खेती अगर आप आने वाले समय में गर्मी में या बरसात में करते तो जिसमें आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत में लाखों रुपए की आय आप आने वाले समय में इस फसल की बहुत ही कम जमीन में खेती करके भी ले सकते हैं। तो हमारी यह फसल है मूली की खेती। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूली की खेती के बारे में कि आप किस तरीके से आने वाले समय में अप्रैल में और मई में और आने वाले बरसात के मौसम में किस तरीके से बहुत ही आसानी से मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मूली की खेती के बारे में सभी तरह की जानकारी देंगे, जिसमें आपको मूली की खेती के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको खेत तैयार करने से लेकर बीज के बारे में, खाद के बारे में, दवाइयों के बारे में, कौन से सही समय पर आप मूली की खेती करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको मूली की खेती में मिलेगा। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम पिछले कुछ सालों से मूली की खेती अगेती और पचेती फसलों के तौर पर कर रहे हैं और हमने पिछले साल भी मूली की खेती अप्रैल में की थी और बरसात की फसल के तौर पर भी हमने जून जुलाई में मूली की खेती की थी और बहुत ही कम ज़मीन में हमें बहुत ही अच्छा भाव मिला, बहुत ही अच्छा मुनाफा भी हमने मूली की खेती में लिया है। तो आप भी आने वाले समय में मूली की खेती करके किस तरीके से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तो इसमें हम आपको मूली की खेती के बारे में सभी तरह की जानकारी देंगे, जिससे आपको मूली की खेती के बारे में कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करें किसान भाइयों मूली की खेती के लिए मिट्टी की, तो आप गर्मी में सभी तरह की मिट्टी में मूली की खेती की बुआई कर सकते हैं। इसमें आप दोमट, रेतीली या काली मिट्टी में भी मूली की खेती आप गर्मी में कर सकते हैं। अगर आप ऐसे खेत में मूली की खेती करते हैं जहां पर मिट्टी का pH मान 5 से लेकर 6.5 के लगभग में है तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन इस मूली की खेती में ले सकते हैं। आप ऐसे खेत में कभी भी मूली की बुआई ना करें जहां पर खरपतवार अधिक होता है या फिर खेत में कंकड़ पत्थर अधिक है, क्योंकि खरपतवार से भी मूली की खेती में उत्पादन बहुत ही कम होता है और खरपतवार की वजह से मूली की खेती में बहुत सारे रोग भी लगते हैं। अब बात करें किसान भाइयों मूली की खेती के लिए आप खेत कैसे तैयार करें, तो आप अगेती या पचेती फसल के तौर पर अगर मूली की बुआई करने वाले तो जैसे ही आपका खेत खाली हो तो आप 2 से 3 गहरी बुआई 5-5 दिन के अंतराल पर करवाएं, जिससे आपकी फसल में होने वाले खरपतवार और फंगस जनित रोग भी बहुत ही कम होंगे, क्योंकि मूली की खेती में फंगस जनित रोग और खरपतवार बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। और अच्छे उत्पादन के लिए आप खेत को तैयार करवाते समय और खेत में बुआई करवाते समय ही आप उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें। कभी भी मूली की खेती में गोबर की कच्ची खाद का उपयोग ना करें, क्योंकि मूली की खेती एक ऐसी फसल है जिसमें फंगस बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इसके लिए आप मूली की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी हुई खाद का उपयोग करें, या फिर अगर आपके पास में सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। और खाद को खेत में अच्छी तरह फैला लेने के बाद में भी आप कम से कम 1 से 2 बुआई खेत की अवश्य करवाएं, जिससे आपकी खाद खेत में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी और आपकी खेत की मिट्टी भी हल्की हो जाने के कारण आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मूली की खेती में मिलता है। तो बात करें किसान, तो आप आने वाले समय में गर्मी में कौन सी किस्मों की बुआई करें तो जिससे आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिले और आप बहुत ही अच्छा लाभ आने वाले समय में गर्मी में मूली की खेती करके ले सकें। तो हम पिछले 2 से 3 साल से इन वेराइटियों की खेती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन भी हमें अगेती फसल के तौर पर इन वेराइटियों में मिलता है। तो हमने पिछले साल गर्मी में जून के माह में सोमानी की X35 वैरायटी की बुआई की थी और उसमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिला था। तो आप इस वैरायटी की खेती भी करके बहुत ही अच्छा उत्पादन आप आने वाले समय में ले सकते हैं। ये सोमानी की एक हाइब्रिड वैरायटी। दूसरे नंबर पर हमारी वैरायटी है सिजेंटा की आइवरी वाइट। इस वैरायटी की खेती भी हमने गर्मी में पिछले साल करके देखी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन इस वैरायटी में भी आपको मिलता है। बहुत ही अच्छा लाभ आप इस वैरायटी की खेती करके भी गर्मी में ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारी गर्मी की वैरायटी है VNR की वाइट लॉन्ग, जो एक समर वैरायटी है, जिसकी खेती भी अगर आप गर्मी में या बरसात में करते तो आपको इस वैरायटी की खेती करने पर भी बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको गर्मी में मिलेगा। ये तीनों ही वैरायटियाँ गर्मी के मौसम के लिए तैयार की गई है। अगर आप गर्मी के मौसम में इन वैरायटियों की खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों की खेती में ले सकते हैं। इन तीनों ही वैरायटियों की खेती हमने गर्मी में अप्रैल और मई में और बरसात के मौसम में करके अच्छा लाभ लिया है। तो आप इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी के चुनाव आप अपने इलाके में मिलने वाले बीज के आधार पर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा आप इन वैरायटियों की खेती गर्मी में करके ले सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों बीज की दर के बारे में, तो किसान भाइयों हमारे देश में अलग अलग इलाकों में किसान अलग अलग विधियों का उपयोग मूली की खेती में करते हैं। कई किसान मूली की खेती क्यारी बनाकर करते हैं, कई किसान मूली की खेती बेड़ बनाकर करते हैं और कई किसान मूली की खेती मेड़ों पर करते हैं। तो अगर आप बेड़ बनाकर या मेड़ पर हाथ की सहायता से या मशीन की सहायता से रुपाई के माध्यम से अगर बीज की बुआई करते हैं तो आपको 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ में होगी। और अगर आप हाथ की छटाई के माध्यम से अगर बीज की बुआई करते हैं तो आपको बीज की लागत कम से कम 7 से 8 किलो के लगभग बीज की लागत आएगी। तो आप सही तरीके से सही विधियों का चुनाव करके बीज की बुआई करें, जिसमें आपको बीज की लागत भी कम आएगी और आप बहुत ही अच्छा मुनाफा भी अच्छी विधियों का उपयोग करके ले सकते हैं। हमने पिछले साल ट्रैक्टर की सहायता से मेड़ बना करके मूली की बुआई की थी और बहुत ही अच्छा मुनाफा हमने
इस विधि से लिया है। तो आप भी अगर मेड़ बनाकर मूली की बुआई करते हैं तो इसमें आप बहुत ही आसानी से सिंचाई भी कर सकते हैं और आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलता है। इसमें आपको खरपतवार से भी बहुत ही कम मात्रा में नुकसान आपकी फसल को होता है। तो अब बात करें मूली की खेती में सबसे सही तरीके की, तो किसान क्यारी बना करके भी मूली की बुआई करते हैं, किसान बेड़ बना करके भी मूली की बुआई करते हैं और किसान ट्रैक्टर की सहायता से सीधी खेत में मेड़ बना करके भी मूली की बुआई करते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर अगर मूली की बुआई की खेती के बारे में सबसे सही तरीके की बात करूँ तो आप ट्रैक्टर की सहायता से मेड़ बनाकर बहुत ही आसानी से मूली की बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको खरपतवार भी बहुत ही कम होगी, पानी की लागत भी आपको बहुत ही कम आएगी और बहुत ही आसानी से आप इस विधि में खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं। और आप बीज की बुआई करते समय 2 सेंटीमीटर के लगभग ही बीज की गहराई रखें, जिससे आपका बीज का अंकुरण भी बहुत ही अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, अब बात करें मूली की खेती में खाद और उर्वरक की, तो अगर आप मूली की बुआई खेत में करने वाले हैं तो आप बुआई के समय पर ही 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग प्रति बीघा में आप मूली की खेती में कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप खेत की बुआई के समय या पर बेड़ या मेड़ बनाते समय पर भी आप 25 से 30 किलो DAP, 10 से 15 किलो पोटास और 20 kg के लगभग यूरिया का आप मिक्सर तैयार करके प्रति एकड़ में आप इसका छिड़काव करके बुआई कर सकते हैं। या फिर आप मेड़ बनाने के बाद मेड़ बनाते समय भी आप इनका उपयोग अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे आपको समय पर आपका उत्पादन भी मिलेगा और आपके खेत की उर्वरक क्षमता भी अच्छी रहेगी, तो आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। यह कार्य आप खेत की बुआई के समय कर सकते हैं, मेड़ बनाते समय कर सकते हैं, या फिर आप क्यारी बना करके अगर मूली की बुआई कर रहे हैं तो आप क्यारी में भी आप बीज की छटाई के पहले इन खाद का उपयोग आप छटाई के माध्यम से करके आप बीज की बुआई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब आपकी फसल 20 दिन के लगभग की हो जाए तो आप प्रति एकड़ में 20 किलो के लगभग यूरिया का छिड़काव एक बार अवश्य करें, जिससे मूली की पत्तियां हरी रहेगी और आपकी फसल अच्छी होने के कारण आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ध्यान रहे कि मूली की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें फंगस का डर बहुत ही अधिक बना रहता है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप समय समय पर दवाइयों का स्प्रे अपनी खेती में करते रहें। तो फंगस रोग से बचने के लिए आप अपनी फसल में जैसे ही आपकी फसल 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की और 40 दिन की हो तो 10-10 दिन के गैप में आप अपनी फसल में कार्बेंडिजिम फंगिसाइड का स्प्रे अपनी फसल में करते रहें। या आप पानी में भी दे सकते हैं या फिर फसल के ऊपर आप स्प्रे के माध्यम से भी या अपनी फसल में दे सकते हैं। फंगिसाइड का उपयोग अगर आप समय समय पर अपनी फसल में करते रहेंगे तो आपकी फसल में फंगस जनित रोग, जड़ जनित रोग आपकी फसल में बहुत ही कम होंगे और आप बहुत ही अच्छा मुनाफा आप आने वाले समय में अच्छी फसल लेकर के ले सकते हैं। अब बात करें मूली की खेती में कीट के बारे में, तो आप मूली की खेती में कीट नियंत्रण के लिए आप ऐसे कीटनाशक का चुनाव कर सकते हैं जिसमें पत्ती छेदक और रस चूसक कीट का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाए। तो कोई से भी आप ऐसे कीटनाशक का उपयोग अपने बाज़ार में मिलने वाले कीटनाशक के आधार पर कर सकते हैं। या आप अपनी फसल जैसे ही आपकी फसल 15 दिन के लगभग की हो जाए उस समय, और दूसरा स्प्रे आप जैसे आपकी फसल 30 दिन के लगभग की हो जाए उस समय। तो अब बात करें किसान भाइयों मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण का कार्य आप कैसे करें। तो मूली की खेती में अगर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप खरपतवार का नियंत्रण लेबर के माध्यम से ही करवाएं। कोई भी कीटनाशक का उपयोग आप मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए ना करें। अगर आपको बहुत ही आसानी से आपके इलाके में लेबर नहीं मिलती है तभी आप मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रक दवा का उपयोग अपनी फसल में करें। मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 बार मूली की खेती में खरपतवार को निकालें। मूली की खेती में खरपतवार निकालने का कार्य आप 7 से 10 दिन की फसल में और एक बार 20 से 25 दिन की फसल के मध्य में करें, जिससे आपकी फसल में इस समय पर और इस अवस्था में अगर मूली की खेती में कोई भी खरपतवार नहीं रहती तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही कम रोग आपकी फसल में दिखाई देंगे, जिससे आपकी फसल में अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब बात करें मूली की खेती में सिंचाई के बारे में। तो अगर आप गर्मी में मूली की खेती करते हैं या बरसात में मूली की खेती करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि मूली की खेती एक जड़ वाली फसल है और इसमें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आप समय समय पर अपनी ज़मीन के आधार पर इनमें सिंचाई करते रहें। जैसे ही आप मूली की बुआई करने के बाद में सिंचाई करते हैं उसके 5 से 7 दिन के बाद में आप मूली की खेती में दूसरी सिंचाई अवश्य करें, जिससे आपकी खेती में नमी रहेगी और कुछ मात्रा में अगर आपका बीज उगा भी नहीं है तो उसका भी अंकुरण आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप आगे भी अपनी ज़मीन के आधार पर 5 से 7 दिन के अंतराल में दोबारा सिंचाई करते रहें, जिससे आपकी फसल में सही समय पर आपको उत्पादन मिलेगा और सही समय पर आपकी तैयार फसल आपको मिलेगी। ये एक ऐसी फसल है जिसमें आपको 40 दिन के लगभग में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप इस फसल की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस फसल की खेती में कोई भी टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बहुत ही साधारण फसल है जिसकी खेती अगर आप समय पर करते हैं, समय पर सभी कार्य आप इस फसल में कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा बहुत ही कम समय में इस फसल में ले सकते हैं। हमने पिछले साल जो बरसात में मूली की खेती की थी उसमें हमें शुरुआती समय पर हमें
50 से 60 रुपये किलो का भाव हमें बहुत ही आसानी से मिल गया था और बहुत ही अच्छा उत्पादन भी हमें मिला था, जिसके कारण हमने बहुत ही अच्छा मुनाफा मूली की बहुत ही कम ज़मीन में खेती करके भी लिया है। दूसरी फसलों के मुकाबले में इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम लागत आती है और बहुत ही अच्छा लाभ इस फसल की खेती आप बहुत ही कम समय में करके ले सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपके अभी भी कुछ भी सवाल मूली की खेती के बारे में है तो आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बहुत से किसान मूली की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो अपने मोबाइल नंबर भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम उनसे बात करके भी आपको मूली की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी सलाह दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।